जय जगन्नाथ पिला माने मु रंजन पुणी थे तुम मानक स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल एक नुआ वीडियो को सब पे आज वीडियो रे आम आलोचना करवा तुम दशम श्रेणी हिंदी बही जो गोटे चैप्टर रही एक तिनका तो एक तिनका चैप्टर प्रश्न उत्तर को आम आलोचना करवा या पूर्व वीडियो रे तुमको तार बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ी सारी पूरा डिटेल रे कविता टी आम पढ़ी बुझी तार भावार्थ को जानी तो आशा करुँच ये जो क्वेश्चन आंसर आम पढ़ा ए कौन प्रकार तुम डाउट रही क्वेश्चन आंसर को इजिली तुम आराम से कर ठीक अच्छे ताले चलो आम डेरी न करके स्टार्ट करवा पूर्व चैनल जब नुआ अच्छ ताले सब्सक्राइब करनब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब और चैनल को सांग मानक टिके शेयर करनब ओके पिला माने चलो ताले आम आरंभ करवा ता छड़ा जो पीडीएफ तुम देखुछ पीडीएफ कोड मिलिबो तुमको ना हमर एप्लिकेशन को डाउनलोड कर परिबो एप्लिकेशन ना होची स्टडी गाइड तो स्टडी गाइड ओडिया स्टडी गाइड मारिबो प्ले स्टोर रे पळे आसीबो ओडिया स्टडी गाइड एप्लिकेशन को डाउनलोड करिवो सेठी पीडीएफ तुमको इजीली मिल जिवो ताले चलो पिला माने आरंभ करवा आम प्रश्न उत्तर फास्ट क्वेश्चन तुम कौन थी ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए दीटा कि 3टा वाक्य रे उत्तर देवाई कहूँ फास्ट क्वेश्चन रहा एक दिन कवि को क्या हो गया गोटे दिन कवि को कौन हो जाइथिला ना आम पढ़ी जे कवि दिने कौन होते ना घमंड में एठा हुआ को ठिया होते ना छत के मुंडे पर ठिया होते से गोटे कौन है गोटे घास खंड टे सुखिला घास खंड टे तिनका टे उड़ी आसिक कवि आखिरे पड़ी से कथा को लिखा हिंदी रे एक दिन कवि छत के मुंडे पर गर्व से अकड़ कर खड़े थे उसी समय अचानक एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनकी आंखों में गिर पड़ा बहुत ही इजी जोटा आम पढ़ी से जिनस ही लिखा क्लियर सेकंड क्वेश्चन जीवा आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई जो आखिरे तिनका पड़ा तिनका पड़ा पर घमंडी बा कविंकर बा से जो गर्वी मनुष्यर कौन दशा होता कौन होता ओडिया टिके कहल पढ़ी कौन होता कह ना जिते तिनकाटा आखिरे पड़ा तो जो कौन आखिटा कौन है काटा लगे दुखित दुख लाल हो गला लाल होकर आखि बहुत जोर पेन है तो सेटा लिखा आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी कवि झिझक उठे तिलमिले उठिले पूरा अस्त व्यस्त हो गले बेचैन हो गले आंख में पीड़ा होने लगी और आंख लाल हो गई कवि बहुत बेचैन हो गए है आखि काटिला लाल हो गला और से बहुत अस्त व्यस्त होकर उठिले नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आंख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे जिते कवि आखिरे तिनका पड़गला तो लोक मैंने देखिले कवि बहुत तिलमिले उठिले बहुत कष्ट पाँच तो लोक मैंने कौन कले ना कपड़ार मुठ देवाकू लगिले सेक देवाकू लगिले है से कथा लिखा कवि की आंख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मुठ से आंख को सेकने लगे ताकि दर्द कुछ कम हो जाए तो आखि को सेकिबाकू लगिले जहाद्वारा टिके तो कम हो पार दर्दटा दुखटा टिके तो दूर हो पार पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ से सेमिति ही पेन हवाकू लगिला है टिके भी कमिला नहीं ठीक अच्छे देख ओडिया स्टडी गाइड एमती लिखिकी सर्च कर डिटेल एमती ही लिखिकी प्ले स्टोर सर्च कर तुमको मिल जाए नेक्स्ट किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ जेने तेने प्रकार जिते आखिर तिनका बाहरी पड़ा कवि को कौन अनुभव होता है कि तो कौन होता कहल जिते जेकोसी उपाय कविंर आखिर तिनकाटा बाहरी पड़ा तो कवि मन अंतरात्मा बा बुद्धि विवेक कौन कला ना व्यंग करुला है कि चिड़ौला जे एते कौन पाई गर्व तो मन रे गोटे छोटिया तिनका टे तो बहुत तोर गर्व को भांगारे है से कथा देखिया किसी तरह आंख से तिनका निकल गया तो कवि की बुद्धि ने व्यंग करके कवि को सुना दिया कि तुम क्यों इतना गर्व करते हो कौन पाए इतने गर्व तुम्हारे गर्व दूर करने के लिए तो छोटा सा तिनका काफी है और तुम्हारे गर्व को दूर करने गोटे छोटिया काठीटे छोटिया कुटाटे काफी अच्छे है नेक्स्ट एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है एक तिनका कवितार आमको कौन शिक्षापी मिलूँ मूल भाव कौन मुझी जे मनीष को केबे भी कौन सी परिस्थिति रे गर्व करने उचित नुह है गर्व कले मनीष नष्ट हो जाए है आउ किसी भी मुंड काम करेनि तो एक तिनका कविता का मूल भाव है मनुष्य को किसी भी स्थिति में गर्व नहीं करना चाहिए कौन सी स्थिति रे गर्व करने उचित नुह किसी भी समय तो गर्व नष्ट हो जाएगा उस समय वह कहीं का नहीं रहेगा कौ समय भी गोटे छोट जिनिस भी तार कौन कर ना गर्व अहंकार को भांगी दे पार और से कुआड़ इाड़ रही कि सियाड़ रही तेणु मनीष को कौन सी परिस्थिति रे गर्वर बशवर्ती हवा उचित नुह क्लियर हो पे नेक्स्ट अर्थ स्पष्ट कीजिए अर्थ बुझेबा घमंड में भरा ऐठा हुआ
एक दिन जब था मुंड्रे पर खड़ा मु बुझे सारछि ऑलरेडी जेतेबेले पूरा गर्व रे भरपूर हेकिरी किए ना कवि मुंड्रे पर छातर मुंड्रे पर ठिया हेतिले हला कि एति ही तार जिंस तो कवि के मन में घमंड भरा हुआ था घमंड में भरा ऐठा हुआ कहले कौन कवि के मन में घमंड में भरा हुआ था एक दिन जब था मुंड्रे पर खड़ा तब वे एक दिन घमंड से अकड़ कर मुंड्रे पर खड़े थे हला एति होची तार भावार्थ आ किछि नै जहा बुझा होची गोटे गोटे लाइन को सिंपली लिखि दबो क्लियर होची कि नै पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी यार मीनिंग कौन ना जेतेबेले कवि आखिरे कौन है ना तिनकाटा आसिक पड़ी कवि तिलमिले उठिछंती झिझक उठिछंती बेचैन हो जाइछंती अस्त व्यस्त हो जाइछंती आ तांका आखि लाल हेकरी बहुत काटिबाकू लागिथिला दुखे माने काटिबाकू लागिथिला हला सेटा लिखिबा कवि की आंख में तिनका गिर जाने पर कवि झुझला उठे तिलमिले उठिथिले हला कि उनकी आंख में पीड़ा होने लगी तांका आखि बहुत काटिबाकू लागिला एंड आंख लाल हो गई लाल हो गला आ कवि बेचैन उठे से पूरा बेचैन हो जाइथिले ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पिला माने एटा तू किस लिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए एटी कौन कहुई ना कविंकर बुद्धि कौन कर ना जितेबाला जेकोसी उपाय कौन है ना तिनकाटा बाहरी पड़ी कवि आखिर तो तांको बुद्धि ताना देती एते कौन पाई गर्व तो मन दे गोटे छोटिया तिनकाटे तो पाई तोर से गर्व को भांगिबारे बहुत माने बड़ जिनस हो जाउछि तो देखिबा कवि की बुद्धि ने कवि को व्यंग करते हुए पूछा कि तुम किस लिए इतना गर्व करते हैं तुम्हारा गर्व दूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है ना बुझा पड़ा ना नहीं क्लियर नेक्स्ट बात 3 नंबर में ऑलरेडी डिस्कस कर सारी तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए गोटे गोटे वाक्य देवाई कहूँ तो प्रश्न रहा एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है हमें जाने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद तो एक तिनका कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद एक दिन कवि कहाँ खड़े थे एक दिन कवि कहाँ खड़े थे छत के मुंड्रे पर खड़े थे तो हमें कही परिबा मुंड्रे पर खड़े थे क्लियर पिला माने नेक्स्ट अचानक क्या हुआ अचानक कौन होता पिला माने ना दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर कवि की आंख में गिरा अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर कवि की आंख में गिरा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दबे पाँव भागी किए धीर स्थिर भाव में दबे पाँव पड़ेला ना एठ बेचारी घमंड एठ दबे पाँव भागी क्लियर नेक्स्ट घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है एक तिनका ही बहुत है हालांकि घमंड को घमंड के दूर करने के लिए एक तिनका ही बहुत है क्लियर है पिला माने नेक्स्ट आम जीवा व्याकरण आड़े भाषा ज्ञान रे तुम किसी क्वेश्चन रही आलोचना करदे देखो नीचे दिए गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए हालांकि सामान्य वाक्य बदलवाई से कहूँ जमी एक तिनका आंख में मेरी आंख में एक तिनका पड़ा सिंपल वर्ड रे सेटा हूँ कविता रूप में लिखाई एटा को आम सिंपल वर्ड रे करवा मूठ देने लोग कपड़े की लगे सेटा कौन हम लोग कपड़े की मूठ देने लगे है सिंपल भाषा आम लिखा बदलवा एक दिन जब था मुंड्रे पर खड़ा आम या सिंपल भाषा लिखले कौन लिखा एक दिन जब मुंड्रे पर खड़ा था हालांकि मेटा ये उह रही क्लियर से भाया लाल होकर आंख भी दुखने लगी एटा आम केमती लगे आंख भी लाल होकर दुखने लगी मैंने ये क्रिया कर्म कर्ता ताको सजेकी लिखबार अच्छे आउ कि ना एंठ बेचारी दबे पाँव भागी बेचारी एंठ दबे पाँव भागी बेचारीटा एटा कौनटा कहला पिला माने ये हूँ तुम गोटे आडजेक्टिवटा है कि जो विशेषणटा तो विशेषण सब विशेष्य पद पूर्व लगे तेणु विशेष्य पद अच्छे एंठ किंतु ये कौन कराई एंड टाक पूर्वर लगाई फास्ट विशेष्य पद रही तेणु से सिंपल करके लिखुचे आउ कि ना जब किसी ढब से निकल तिनका गया जब तिनका किसी ढब से निकल गया हम है तपर एक तिनका है बहुत तेरे लिए एटा को सजेले कौन हम तेरे लिए एक तिनका बहुत है क्लियर हो पिला माने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का विलोम और विपरीत शब्द लिखी विपरीत शब्द लिखा झिझक विपरीत शब्द कौन हम बेझिझक है कि बेचैन विपरीत शब्द कौन हम ना चैन चैन कहले शांति बेचैन कहले अशांत हो दुख कौन हो सुख हो दुखद सुखद हो बहुत अल्प बा कम हो क्लियर ये हूँ विलोम शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा किसी ढब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना ढब से जैसे कई बाग से आप परिचित हो गए जैसे धम से
वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता के बाद भी ढब से और धम से वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। हला एठी कौन कहूची ना ढबर मतलब होची कौन ढंग। ठीक से भाया ये जो ढब से जमी वाक्य रही सेमती बहुत गुड़ा वाक्य अच्छे जमी धम से एटा वाक्यांश गोटे प्रकार किंतु एमानकर उच्चारण गोटे प्रकार बट से यूज अलग अलग हुए ढब से और धम से। ओके, तो नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया की सूचित करने वाला वाक्यांश और कुछ अधूरी वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों को खाली स्थान भरिए। डैश फिलअप करने कहूँ देखो मेंढक पानी में डैश कूद गया, छपाक से कूद गया हब है, छपाक से एठी यूज हब। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदे कौन हम पानी बूंदा कौन टप टप पड़ी तो टप टप हो उत्तर टप टप चू गई। शोर होते ही चिड़िया कौन है चिड़िया फुर से उड़ गई, फुर से उड़ गई। मोटरसाइकिल सर से गई है सर से गई हो आंसर क्लियर तो इजी गुड़ा तुम जानी दे पार। तापर नेक्स्ट पाठ के आधार पर सही परसर्ग से शून्य स्थान को भरिए। परसर्ग कोठी को परसर्ग लगे ये तुमको व्याकरण में पढ़ेबी, व्याकरण वीडियो जल्दी आसो है व्यस्त हबार किसी ना। तो देखा प्रथम क्वेश्चन रहा घमंडो डैश भरा ऐठा हुआ। देखो ना कहू कहू आंसर पड़ाऊँ तो घमंडो में भरा ऐठा हुआ है मैं कौटी लगे से कौटी लगे आम पढ़ा एगुड़ाक। एक तिनका आँख मैं मेरी पढ़ा हो आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एटा तुम बही अच्छी बही तुम देखले जापर। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तो से जो आंसर तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। क्लियर हो ये थिला तुम क्वेश्चन आंसर कार ना एक तिनका कविताटीर। आशा करछि भिडियोटी तुमको पसंद आसथिबो आ भिडियोटी जहाँ भी पढ़ेली तुमने बुझी पारथिबो। नेक्स्ट वीडियो रे नुआ टॉपिक नहीं आसवा से जाए तुम काम कौन ना आम टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर पीडीएफ डाउनलोड करने आम प्ले स्टोर रू ये एप्लिकेशन को जाके डाउनलोड कर ओडिया स्टडी गाइड एप्लिकेशन से पीडीएफ तुमको मिल जाव। क्लियर अच्छे टेलीग्राम रे कहीं दौनी ना टेलीग्राम रे देले किसी दिन पर सी डिलीट हो जाऊँगी डिलीट तो नुह पुराना हो जाऊँगी तुम खोजिकी पाउन बहुत गुड़ा लिंक्स रोचे खोजार असुविधा हो तो से एप्लिकेशन गोटे स्पेशल एप्लिकेशन तुम केवल कराई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे तुम जाकि यही सब कंटेंट को तुम पाइपर। क्लियर अच्छे पे तो चलो आज नेक्स्ट वीडियो मिसिबा से जाए धन्यवाद।